ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद में एक ही दिन में 34 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 100 हो गई। DHO के मुताबिक ओमिक्रॉन में मुब्तला शहरियों की अक्सरियत ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में ओमिक्रॉन के अब तक 70 केस रिपोर्ट हुए। 50 का ताल्लुक लाहौर से है। सरबरा NCOC असद उमर ने भी खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर आ रही है। ओमिक्रॉन के वाज़े शवाहिद मिल चुके। वबा एक दिन में मजीद 8 जिंदगियां निकल गई। 594 नए केस रिपोर्ट। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना पर पंजाब के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूंकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी का जाली हलफनामा देने पर अदालत को शहबाज शरीफ के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करनी चाहिए। शहबाज शरीफ अपने भाई की वापसी के जामिन थे। अदालत की जानिब से कार्रवाई न करने पर हुकूमत ने खुद कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। अटॉर्नी जनरल को नवाज शरीफ की वापसी के लिए हिदायत दे दी हैं। वज़ीर इत्तलात ने 2022 को इस्तेहकाम का साल करार दिया। कहा फाइनेंस तरमीमी बिल आइंदा चंद रोज में मंजूर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के ताउन न करने से सिंध वाहिद सूबा है जहाँ शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफीद नहीं होंगे। ये हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। जब इनकी सुबह होती है तो इनके असाब पे नवाज शरीफ सवार होते हैं, इनकी शाम होती है तो नवाज शरीफ इनके असाब पे सवार होते हैं, और जब ये सोते हैं तो ख्वाब में भी ये नवाज शरीफ को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान के अवाम महंगाई में कुचले जा चुके हैं। इनको बस एक फिक्र है कि नवाज शरीफ ना आ जाए। नवाज शरीफ आ गया तो क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ भी अब आएगा, मुस्लिम लीग नून भी वापस आएगी। नवाज शरीफ भी आएगा, नून लीग भी वापस आएगी। एहसन इकबाल ने 2022 को इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहा हुकूमत नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। इनके आसाब पर सिर्फ नवाज शरीफ ही सवार है। इनको सोते हुए भी नवाज शरीफ के ख्वाब आते हैं। पूरी काबीना में सिर्फ नवाज शरीफ पर ही बहस होती है। इनको यही फिक्र है कि नवाज शरीफ आ गया तो क्या होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदलिया की इजाजत से बाहर गए। इलाज मुकम्मल होने पर ही वापस आएंगे। इमरान साहब आपने जो करना है करें। अटॉर्नी जनरल को आटा, चीनी, बिजली, गैस और अद्वियात चोरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दें। सूबों की PDM की क़यादत को बुलाकर 23 मार्च के उस महंगाई मार्च के इंतजामात पर काम शुरू किया जाए। नाजायज़ हुकूमत और फिर नाअहल हुकूमत जिसने मुल्क की इक़्तिसाद और मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, और आम आदमी इस वक्त महंगाई के पहाड़ तले कराह रहा है। ऐसी तमाम सूरत हाल से मुल्क को निकालना ये अब एक कौमी फरीज़ा बन चुका है। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में PDM का सरबराह इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले में हुक्मरान जमात का इससे भी बुरा हश्र होगा। कौम साबित करेगी पिछले इलेक्शन में इनकी फतह जाली थी। नाजायज़ और नाअहल हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। महंगाई मार्च में PDM में शामिल तमाम जमातें भरपूर शिरकत करेंगी। मौजूदा सूरत हाल से निकलना पूरी कौम की जिम्मेदारी बन चुकी है। पीपल्स पार्टी को कभी अपना मुखालिफ नहीं समझा। पीपल्स पार्टी और ANP को हमेशा अपोजिशन का हिस्सा समझा। तंजीम में वो साथ नहीं, मगर हुकूमत के खिलाफ हम एक हैं।
नैब की तहकीकात ये कहती हैं कि 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसकी चोरी हो रही थी और बकौल सिंध हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। अब पता नहीं ये चूहे जो हैं ये इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है, कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। सिंध में 20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए। पता नहीं ये चूहे इंसानी नौइयत के थे या रबड़ी और फलूदे वाले। वफाकी वजीर असद उमर के बाद कहा, सिंध असेंबली में भी पहले के खिलाफ आवाज उठाई जा चुकी, अब भी उठाएंगे। सिंध अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम पैदा करता है, फिर भी वहां आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। सिंध हुकूमत ने कहा, कानूनी रुकावट की वजह से सूबा वैक्सीन नहीं खरीद सकता। पता नहीं कौन सा कानून वैक्सीन खरीदने से रोकता है। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब रुपए भी खा गया है। सिंध हुकूमत का असद उमर पर जवाबी हमला, कहा गंदम चोरी का नोटिस पीपल्स पार्टी के वजीर ने ही लिया था। सिंध हुकूमत ने नैब को तहकीकात के लिए लिखा, सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा। बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों की गलत तकसीम। इंसाफ हाउस कराची में असद उमर और अली जैदी की आमद से पहले कारकुन गुस्से में, शदीद एहतजाज, पोस्टर्स लगा दिए। अली जैदी की आमद पर नारेबाजी। दोनों वज़रा ने कारकुनों को मनाने के लिए मुलाकात की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में फायरिंग, किसी के बच्चे की जान ले ली। मुल्तान में अफसोसनाक वाकया, पीपल मोहल्ला में बेटे की पैदाइश पर शहरी की हवाई फायरिंग, 12 साला बच्ची को गोली लग गई, दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। जब तक निजी सतह पर अफसरान रिश्वत लेते रहेंगे, करप्शन रोकना नामुमकिन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा, कहा पाकिस्तान समेत ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। मुआशरे को 2 किस्म के जराइम का सामना है, एक करप्शन, दूसरा जिनसी जराइम। मुआशरे में जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हुआ। सिर्फ 1% जराइम रिपोर्ट होते हैं, बाकी 99% से मुआशरे को निपटना होगा। डीजी केडीए आसिफ मेमन की गिरफ्तारी का मामला, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ईस्ट जोन को ओहदे से हटा दिया गया, मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी। डीजी केडीए के खिलाफ कमजोर केस और नाकिस तफ्तीश की बिना पर गुलाम अब्बास को ओहदे से हटाया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर उनकी जगह फराइज सरंजाम देंगे। तबादले के ऑर्डर्स हो गए। 40 साल मुल्क में लूट खसूट करने वाली जमातें सुकड़ कर रह गईं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, शरीफ और जरदारी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। नवाज शरीफ जरदारी और मौलाना माफियाज हैं, नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं। शेर बने और वापस आए। अदालतों और इदारों पर हमले नून लीग की रविश है। सालाना आबादी में इजाफे की वजह से भी महंगाई और दीगर मसाइल का सामना है। बालाई इलाके सफेदी में छुप गए। शिगर, सकरदू, गांछे में राब्ता सड़कें बंद हो गईं। महकमे मौसमियात की आज से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। कराची में बादल बरसेंगे, मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का तीसरे रोज भी धरना। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध असम्बली के सामने बल्दियाती कानून के खिलाफ अगर धरना खत्म किया गया तो फिर शहर में जगह जगह धरने होंगे।
सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ पीएसपी भी सड़कों पर। नूर ग्राउंड पर वर्कर्स कन्वेंशन। मुस्तफा कमाल ने कहा कि अब जलसे नहीं होंगे, कराची को ही नहीं सिंध को भी गुलामी से निजात दिलाएंगे। जब अकेले थे तब नहीं डरे, अब क्या डरेंगे। चेयरमैन पीएसपी का 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर एहतजाज का ऐलान। खेलकूद और मौज मस्ती के दिन खत्म, बच्चों को सुबह उठकर स्कूल जाना होगा। सिंध भर में बच्चों की मौसम सरमा की छुट्टियां दी एंड। आखिरी दिन बच्चों ने खूब एंजॉय किया। कराची की तफरीगाहों में रश रहा। सी व्यू पर शहरी पिकनिक मनाते रहे। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी कोरोना में मुब्तला। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब में मेसी समेत 4 फुटबॉलर्स का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। टीम का फ्रेंच कप में मैच भी शेड्यूल है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा में भी कोरोना की तस्दीक। सिडनी में मैकग्रा ने फंड रेजिंग के लिए आना था।